24 फरवरी को रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा था। आज 14 दिन हो गए हैं, लेकिन दोनों में संघर्ष जारी है। लेकिन इस संघर्ष के तमाम देशों पर कई दुष्परिणाम होंगे। इसका सीधा सबसे बड़ा असर होगा क्रूड ऑयल में भारी तेजी और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य गुड्स में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध किस तरीके की महंगाई का हाहाकार लेकर आ रहा है। छोटी से बड़ी चीज, हर चीज को ये युद्ध प्रभावित कर रहा है और हर तरफ महंगाई का आलम छाने वाला है। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए दोनों के युद्ध के जो परिणाम हैं बाकी देशों पर क्या हो सकते हैं। 14 साल के हाई लेवल पर क्रूड ऑयल। रूस और यूक्रेन की जंग के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $140 प्रति बैरल को पार कर गए, जो 14 साल का हाई लेवल है। कच्चा तेल महंगा होने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय है। इसके अलावा नेचुरल गैस महंगी होने से आने वाले दिनों में एलपीजी सीएनजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं अब मेटल की कीमत में भी तेजी देखी जा रही है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि इसका आपकी जेब पर क्या असर होगा। सबसे पहले जानते हैं कच्चा तेल महंगा होने पर आप पर क्या असर होगा। रूस ऑयल और नेचुरल गैस का मेजर प्रोड्यूसर। रूस ऑयल और नेचुरल गैस का एक मेजर प्रोड्यूसर है। यूरोपियन यूनियन के नेचुरल गैस इंपोर्ट की लगभग 40% सप्लाई रूस करता है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे। इससे इंपोर्ट कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी। इससे खाने पीने के सामान महंगे हो जाएंगे। 24 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था तब कच्चा तेल $100 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जो अब 140 पर पहुंच चुका है। 13 दिनों में ही कच्चा तेल 40% महंगा। कच्चे तेल की इंटरनेशनल मार्केट में $1 प्रति बैरल महंगा होने पर पेट्रोल डीजल की कीमत में प्रति लीटर 50 से 60 पैसे तक का इजाफा होता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि पेट्रोल डीजल के दामों में 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सरकारी तेल कंपनियां जल्द ही इनकी कीमत में 6 रुपए तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक महंगी होगी एलपीजी और सीएनजी। इसके अलावा यूक्रेन रूस युद्ध के कारण नेचुरल गैस की सप्लाई चेन को नुकसान हुआ है। दुनिया की कुल नेचुरल गैस उत्पादन में 17% का हिस्सा रूस का है। ऐसे में यूक्रेन रूस विवाद से इसकी सप्लाई प्रभावित हो रही है। इससे वैश्विक स्तर पर गैस की कमी का असर दिखने लगा है और आने वाले दिनों में एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में प्रति किलो 10 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाइट गुड्स और बर्तन होंगे महंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते फरवरी के आखिरी हफ्ते से अब तक कॉपर, जिंक, निकल, लेड और एल्युमिनियम जैसे बेस मेटल के दाम घरेलू बाजार में 201% तक बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो इनमें 300% से भी अधिक का उछाल दर्ज किया जा चुका है। इसके चलते इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाइट गुड्स और बर्तन समेत वे तमाम वस्तुएं महंगी हो जाएंगी जिनमें बेस मेटल्स का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों में तो इन सभी मेटल का इस्तेमाल होता है। वैश्विक बाजार में 24 फरवरी से अब तक सबसे ज्यादा 302% कीमत निकल की बढ़ी है। इसका इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील और बैटरी में होता है। घरेलू बाजार में भी यह 201% महंगा हो चुका है। इसका असर स्टेनलेस स्टील के बर्तन और मेटल उपकरणों पर दिखेगा। कॉपर, जिंक, लेड और एल्युमिनियम की कीमतें बढ़ने से बिजली से चलने वाले उपकरण और अन्य सामान महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा सोने और चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यानी कि सिर्फ 13 दिनों में ही ये 51,500 से 54,000 पर आ गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सोना 56,000 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर चांदी की बात करें तो ये 67,000 से 71,000 पर आ गई है और इस साल 80 से 85,000 रुपए प्रति किलो का लेवल दिखा सकती है। एल्युमिनियम, निकल और तांबे में आगे भी तेजी रहने की उम्मीद है। दुनिया के बड़े गेहूं एक्सपोर्टर रूस और यूक्रेन। रूस और यूक्रेन दुनिया के बड़े गेहूं एक्सपोर्टर हैं। रूस जहां दुनिया में गेहूं एक्सपोर्ट करने के मामले में पहले नंबर पर है, तो वहीं यूक्रेन 5वां बड़ा गेहूं एक्सपोर्टर है। कजाकिस्तान, जॉर्जिया, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान टॉप 5 देश हैं जो रूस से गेहूं इंपोर्ट करते हैं। वहीं यमन, लीबिया और लेबनान जैसे देश जो पहले से युद्ध से गुजर रहे हैं, वो अपने गेहूं के लिए यूक्रेन पर निर्भर हैं। यमन अपनी खपत का 22% यूक्रेन से इंपोर्ट करता है। लीबिया लगभग 43% और लेबनान अपनी खपत का लगभग आधा गेहूं यूक्रेन से ही इंपोर्ट करता है। इस टकराव से इन देशों में अस्थिरता और ज्यादा बढ़ सकती है। इससे आने वाले समय
समय में गेहूं के दाम बढ़ने लगे हैं। इससे दलिया, ब्रेड, बिस्किट, नूडल, पिज्जा और सूजी के अलावा गेहूं से बने अन्य आइटम महंगे हो जाएंगे। डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर हुआ रुपया। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रुपए पर दबाव बना हुआ है और इसका नतीजा ये है कि यह डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर हालत में पहुंच गया है। अभी एक डॉलर की कीमत 70 रुपए को पार कर गई है। ऐसे में इससे महंगाई बढ़ने लगी है। डॉलर के मजबूत होने से पेट्रोल, डीजल से लेकर विदेश की पढ़ाई करना सब महंगा हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में डॉलर 80 रुपए तक पहुंच सकता है। 35 रुपए तक बढ़े तेल के दाम। सनफ्लावर ऑयल के मामले में भारत इसके लिए पूरी तरीके से रूस और यूक्रेन पर निर्भर है। भारत में होने वाले सनफ्लावर ऑयल के कुल इंपोर्ट का 90% से ज्यादा का हिस्सा इन्हीं दो देशों से आता है। रूस यूक्रेन जंग के साथ ही देश में सूरजमुखी की तेल की सप्लाई थम गई है। इसके चलते खरीदार सूरजमुखी के तेल के विकल्प के तौर पर पाम तेल और सोया तेल की तरफ रुख कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। जैसे ही सनफ्लावर ऑयल के दाम बढ़े, उसका सीधा असर पाम और सोयाबीन ऑयल पर भी देखने को मिला। क्योंकि उनकी मांग बढ़ गई है, इसलिए उनके भी दाम 10 से 15 रुपए बढ़ गए हैं। तो सीधे तौर पर अब आपके लिए एडिबल ऑयल के दाम भी कई गुना बढ़ जाएंगे, जिससे महंगाई की मार लगातार बढ़ती जाएगी और इसके बोझ के तले हर एक इंसान दबेगा। यानी कि सीधे तौर पर रूस और यूक्रेन जंग से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि तमाम देश इस जंग में प्रभावित होंगे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।